अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से कफारा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आखिर इस साहिबा और सलमान ने मिलकर चाल चली ली स्तारा के खिलाफ। स्तारा की उन्हें जानने वाले दो चक्कों को इस पार्टी में इनवाइट कर लेती हैं, मगर साहिबा की ये प्लानिंग तो धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि वो खुद ही अपने मुंह से उगल देता है सालार को सारी हकीकत। सालार और स्तारा जिनके बीच की गलत फहमियाँ अभी भी खत्म नहीं होती। स्तारा अलग बातों में उलझी रहती है और सालार अलग से उदास होता है। तो इधर सालार के वालिद जो कि समझ गए कि कुछ न कुछ चल रहा है, कोई खिचड़ी पक रही है, तभी तो अपनी बीवी से पूछ लेते हैं, आप और साहिबा कोई प्लानिंग कर रहे हैं? वो तो अनजान बन गई, हंसते हुए कहती हैं, कैसी प्लानिंग? अब भी मुझे साहिबा का यहाँ पर आना समझ में नहीं आया और आपको उस तरह से उसे मजबूर करना। हाँ, वो साहिबा शर्मिंदा थी ना, अपनी गलती की माफी मांगने आई थी, क्योंकि साहिबा पार्टी के लिए इनवाइट जो करके गई है और सालार की वालदा उसकी मदद कर रही हैं कि स्तारा आखिर खुद मान गई कि हाँ मैं जाऊंगी। यूं ही स्तारा पार्टी पर जाने की तैयारी करती है तो वो नेकलेस नहीं पहनती। सालार को यही लगा कि शायद मैंने पसंद किए इसी वजह से नहीं पहन रही, तो वो बता ही देती है कि आंटी ने दिए है इसीलिए नहीं पहन रही, कि अगर कुछ हो गया तो नुकसान कैसे पूरा करूंगी। तो सालार अपने होने का एहसास दिलाता है। फिर यूं ही पार्टी का वक्त भी आ जाता है, जो कि साहिबा ने रखी अपनी चाल चलने के लिए है। जैसे ये दोनों पार्टी में आते हैं तो साहिबा बड़ी खुश दिली से वेलकम करती है और उसी वक्त स्तारा का हाथ पकड़कर ले जाने लगी। तुम्हारी वाइफ से सब मिलना चाहते हैं, चलो स्तारा। तो सालार मजबूती से स्तारा का हाथ पकड़ लेता है, उसे जाने ही नहीं देता और हंसते हंसते कह देता है, मैं भी हूं ना, मैं मिलवा दूंगा इसे। ये देखकर तो इस साहिबा की हंसी गुल हो गई और फिर से जाहिर करती है इस सालार को, अच्छा कोई मसला नहीं, ठीक है तुम मिलवा देना। मगर साहिबा जिसने ये सारी पार्टी ही इसीलिए रखी है ताकि स्तारा को फंसा सके, तो तभी इसने अपनी प्लानिंग वेटर को बता दी कि वेटर ने अब क्या करना है। कुछ ही देर बीत जाने के बाद जैसे ही वेटर इस सालार के करीब आया तो उस पर पानी गिरा देता है। सालार और स्तारा तो देखकर हैरान हुए, तो वेटर उसे माजरत करता है, सॉरी सर गलती से गिर गया। और इसी वजह से इस सालार को मंजर आम से गायब होना ही पड़ा, क्योंकि साहिबा ने जो चाल चली थी वो वॉशरूम चला गया। तो बस फिर स्तारा उसका इंतजार करती रह गई, मगर कब तक इंतजार करती। तो इधर साहिबा जल्दी से इन दो चक्कों को अपना हुक्म दे ही देती है, प्लानिंग बता देती है कि अब वो हॉल में चले जाएं, कि स्तारा यहाँ पर तो आएगी ही। तो तभी वो अंदर हॉल में जाकर स्तारा का इंतजार करते हैं, जहाँ पर कोई नहीं होता। अब स्तारा अंदर जैसे ही आई सालार को ढूंढते हुए, तो यही दो चक्के स्तारा के सामने आ गए। स्तारा तो उन्हें देखकर परेशान हो जाती है। तभी वो स्तारा का मजाक उड़ाने लगे, उसे टीज करने लगे, तो तुम हो, तुम्हें दिखाने लाया है, देखने लायक चीज तो हो। ये देखते ही स्तारा जो इन्हें नहीं जानती फौरन से कह देती है, तुम्हें पता है ना मैं सालार की बीवी हूँ। तो दोनों ही हंसने लगे, कब तक हो, कब तक का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? स्तारा समझी नहीं। हाँ, कोई पैसे तो दिए होंगे तुम्हारे घर वालों को, कुछ दिनों के लिए रुकना है या फिर उसे महीनों तक एंटरटेन करना है। ये सब सुनकर तो स्तारा बदगुमान ना होती भी हो गई कि ये लोग सालार के ही जानने वाले हैं, सालार की खसलत से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। और तभी वो स्तारा का अकेलेपन में फायदा उठाने लगे। स्तारा जल्दी से बाहर भागते हुए आ जाती हैं, तो वो दो चक्के भी पीछा करते हुए आ गए। पार्टी में एक नया तमाशा होता है और स्तारा जिसे सालार फौरन से आकर संभाल लेता है। इन दो चक्कों को देखकर तो वो समझ गया, ऐसों को तो सालार अच्छे से जानता है और ये स्तारा के पीछे भागते हुए क्या करते आ रहे थे, ये सीन देखकर समझ गया। सालार को तो शदीद गुस्सा आ जाता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर गलत नजर रखने की। उसी वक्त गिलास उठाता है और इसके सर पे दे मारता है। साहिबा को तो ये बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। वो सालार को रोकने की कोशिश करती है, मगर तब तक सालार इसका सर जख्मी कर चुका था। सालार ये तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? साहिबा कहती है क्योंकि उसका ड्रामा में मेस जो क्रिएट हो गया, जैसे उसने सोचा था वैसा ना हो सका। अब साहिबा जिसके अगले ही पल में प्लानिंग आ गई, हमें लगता है पुलिस को बुलाना चाहिए, यानी बदनामी सालार की होगी। मगर अब की बार इसकी ये चाल तो नाकाम ही रहती है। जब ये बात उस औबाज शख्स ने सुनी वो तो गुस्से से पागल हो गया। मालूम जो है कि पुलिस आएगी तो मेरा भी तो पोल खुलेगा कि मैं आखिर सालार की बीवी के साथ करने क्या वाला था। तभी तो वो गुस्से से बोल उठता है,
पुलिस? मेरे ही फार्म हाउस पे तुम पुलिस बुलाओगी? और ये सब कुछ तुम्हारा ही तो आइडिया था। ये सुनकर तो साहिबा हक्की बक्की रह गई। उसकी तो आंखें बाहर निकल आईं कि ये इसने बोल क्या दिया। सारी मेरी प्लानिंग चौपट कर दी। सालार तो गुस्से से आग बगोला हो जाता है। ये तुम्हारा आइडिया था, तुमने किया। और इस सब की अब साहिबा को बहुत ही भारी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि सालार अब की बार इसे नहीं छोड़ेगा। मालूम था ये बहुत कुछ करने वाली है, मगर इस हद तक घिर जाएगी सालार सोच भी नहीं सकता था। और ना ही सितारा, क्योंकि सितारा तो बदगुमान हो चुकी थी। अब उसे मालूम हुआ कि मेरे और सालार के बीच में इनडायरेक्टली सारी बदगुमानियां लाने वाली यही साहिबा ही थी। वो चाहती है कि मैं और सालार अलग हो जाएं। और होप्स ऑफ व्यूअर्स इस सारे मैस के बाद अब ये सब कुछ सितारा समझ जाए और संभल भी जाए कि मैं सालार को लेकर जो बदगुमान हो रही हूँ, दर हकीकत ये मेरी गलती है, मेरी ही बदगुमानी है, जबकि सालार ऐसा हरगिज नहीं जैसा मैं सोचती हूँ। और होप्स उधर सालार के वालिद को भी ये सारी हकीकत मालूम हो जाए, जिसके बाद तो उन्हें कंफर्म हो जाएगा कि मेरी ही बीवी ने साथ दिया इस साहिबा का। ये सारी इन दोनों की मिली भगत थी। लेकिन व्यूअर्स, इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? क्या सितारा बदगुमानी खत्म कर देगी? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।